आ गया क्वेश्चन नंबर 112। हाँ सुनो, रिमेन्स कनेक्टेड, बस बाकी सब सेम है। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बैटरी कनेक्टेड रखी, तो भैया पहले कैपेसिटेंस C था, पोटेंशियल V था, मान लेते हैं चार्ज Q था। अब जब बैटरी कनेक्टेड है, हाँ डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो कैपेसिटेंस तो बैटरी वगैरह में डिपेंड ही नहीं करता, वो तो K टाइम बढ़ जाएगा। पोटेंशियल प्यारे बच्चों बैटरी प्रोवाइड करवाती है, बैटरी जितने वोल्ट की लगा रखी है ना, उतना पोटेंशियल बना रहेगा, चाहे आप कैपेसिटर को तोड़ो मरोड़ो। हाँ बस उसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और एरिया ऑफ द प्लेट चेंज मत कर देना। अगर मीडियम चेंज करोगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बना रहेगा। क्यों? ये कैपेसिटर था आपका, इस पे बैटरी ऐसे लगा रखी है। हाँ अब सुनो, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यानी इसने इसको तो +10 पे रखा है और इसको 0 पे रखा है। अब सुनो, इसके अंदर आपने पानी भर दिया तो भी इसने तो यहां पे +10 ही रखना और यहां पे 0, इसको तो अंदर में घुसना ही नहीं। हाँ तो अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। तो वी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा एकदम मजे से, शानदार तरीके से। हाँ अब सुनो, नया चार्ज कितना भैया? अब जब पोटेंशियल सेम है लेकिन कैपेसिटेंस प्यारे बच्चों बढ़ गया है, कैपेसिटेंस बढ़ गया यानी इसकी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बढ़ गई है, तो बैटरी कनेक्टेड है ही, कैपेसिटी बढ़ गई तो बैटरी दे देगी और चार्ज। हाँ तो जो नया चार्ज आएगा Q डैश, वो कितना होगा? नया C इंटू में नया V। नया C है K टाइम ज्यादा पुराने वाले से और नया V है उतना ही, तो यानी चार्ज CV इंटू में K, यानी Q डैश K टाइम्स पुराना चार्ज हो जाएगा। समझ में आई बात? अरे पहले C और V ये थे तो पुराना चार्ज C और V के बराबर था ना, इनकी मल्टीप्लाई के बराबर, तो चार्ज K टाइम बढ़ जाता अगर बैटरी कनेक्टेड रखी है, पोटेंशियल उतना ही रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहती है। हाँ किसी पॉइंट पे जो यहां पे इसने प्रोवाइड करवा रखी है अपने सिस्टम में। समझ में आई बात? हाँ लेकिन ये इसकी थिकनेस डी नहीं होती डाइलेक्ट्रिक की, कुछ कम होती तो अलग कहानी थी। वो उसके भी हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, याद है ना आपको? क्लियर है? तो फटाफट इन चीजों को एक बार पढ़ो प्यारे बच्चों। अपने माइंड में सोचा करो कि बैटरी कनेक्टेड है तो क्या हाल चाल है, डिसकनेक्टेड है तो क्या हाल चाल है। सोच के लिखा करो, ऐसे ही मैंने जो बता दिया ना उतारा करो। सोचा करो कि क्या सही बताया सर ने, सही है तो क्यों है, जस्टिफाई किया करो, जस्टिफाई तो हुआ ना जस्टिफाई, ऐसे ऐसे। क्लियर? ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं, डेली 2010 में ये आया हुआ है। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 113 यानी 113 की तरफ। अगर नोट हो गया तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 113 यानी 113 ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों। क्या बोलता है प्यारा सा क्वेश्चन, एक बार देखो, ध्यान से पढ़ो, इसको समझो। और बिल्कुल आसान मेरे को दिखाई दे रहा है, अभी अभी ऐसा क्वेश्चन करके हटे हैं प्यारे बच्चों हम। सुनो भैया, हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अफेक्टेड? अच्छा, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स फुली ऑक्यूपाइंग द इंटरवेनिंग रीजन। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास एक कैपेसिटर था, हाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, पोटेंशियल V था मान लिया, चार्ज Q था, कैपेसिटेंस C था, एनर्जी V थी। हाँ अब इसकी प्लेट्स के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया पूरे में, तो बताओ इसका जो नया ये V था प्यारे बच्चों, ये U है। अच्छा तो जो नया E डैश है वो कितना होगा प्यारे बच्चों? हमें पता है
कि कैपेसिटेंस अब जो नया है सी डैश वो पुराने से के टाइम ज्यादा हो गया। हाँ, के सी के बराबर हो गया प्यारे बच्चों। सी के ऑकवर्ड लगता होगा आपको, तो सी के की बजाय के सी लिख लो, के टाइम्स बढ़ जाता है। हाँ, पुराने से के टाइम ज्यादा। आपको निकालना है ई कितना है, तो बताओ पहले ई कितना था। पहले ई था प्यारे बच्चों वी बाई आर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी मान लेता हूं। क्लियर, वी बाई डी। अब जो ई आएगा प्यारे बच्चों ई डैश उसको बोलूंगा, तो नया जो वी है डैश बाई में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। हाँ, लेकिन नया वी कितना है भैया, तो सुनो प्यारे बच्चों, क्या टोटल चार्ज अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड रखूं, हाँ तो हाँ बैटरी तो डिस्कनेक्टेड ही है, बैटरी है ही नहीं प्यारे बच्चों, तो फिर क्या होगा, यानी पहले जितना चार्ज था C इंटू वी वो अब जितना चार्ज है यानी C डैश इंटू वी डैश उसके बराबर है, बिल्कुल है। तो प्यारे बच्चों यहां से C ऐसे कैसा, V ऐसे कैसा, C डैश के सी और V डैश ऐसे का ऐसा, तो यहां से C से C कैंसिल हो जाएगा और V डैश विल बी इक्वल टू V बाई के, यानी पोटेंशियल के टाइम घट गया प्यारे बच्चों जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली और बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो बैटरी कनेक्टेड रहती तो पोटेंशियल जितना बैटरी ने दे रखा उतना इसका रहता, अगर आप इसके डायमेंशन चेंज नहीं करोगे तो। हाँ, लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो पोटेंशियल के टाइम घट जाता है अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल करते हो तो। अब सुनो, तो ई डैश वी डैश बाई डी, वी डैश कितना वी बाई के और डी ऐसे का ऐसा। अब वी बाई डी पुराना ई है और बाई में के ऐसे कैसा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम घट जाती है। क्वाइट क्लियर। पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन प्यारे बच्चों, काफी आसान, इसको हटा दूं। पढ़ो अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है। बिल्कुल आसान है, कर दोगे आराम से। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor. अच्छा, but has thickness D by 2 प्यारे बच्चों। अच्छा, where D is the separation between the plates, find the expression for the capacitance when the slab is inserted between the plates। तो प्यारे बच्चों जब एक कैपेसिटर के बीच में स्लैब पूरे में ना डाल के अगर टी थिकनेस में डाली गई है तो आपको पता है कैपेसिटेंस का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी नहीं बल्कि डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाता है। अब यहां पे डी तो ऐसे का ऐसा, डी तो ऐसे का ऐसा, माइनस में टी यानी ये प्यारे बच्चों कितना है, ये डी बाई टू, थिकनेस डी बाई टू यानी हाफ डी, तो टी की वैल्यू डी बाई टू रख दो, डी बाई टू माइनस में टी की वैल्यू डी बाई टू रख दी और ये के ऐसे का ऐसा, तो ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों, बात खत्म। क्लियर। इसको और नेक्स्ट स्टेप ले जाना चाहो, डी माइनस डी बाई टू क्या बच जाएगा, डी बाई टू बच जाएगा, तो डी में से यानी वन में से हाफ घट गया तो हाफ बच गया। अब नीचे से टू कॉमन ले लो, ऊपर से डी कॉमन ले लो, तो सी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर में डी बाई टू कॉमन ले लो, अंदर बचेगा वन माइनस वन बाई टू और यहां पे के। क्लियर, ये अगला आ गया। और इजी करना और सिंप्लीफाई करना है तो प्यारे बच्चों टू के नीचे से एलसीएम ले लेना, ओके, और कर लेना यार और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो तो, अदरवाइज आंसर तो यही आ गया था, या ये वाला लिख दो यार, बस बात खत्म। तो ये फोर्ड में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, कैपेसिटेंस निकालना था प्यारे बच्चों, बहुत आसान, बहुत ही क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 ऑन योर स्क्रीन, हियर इट इज। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं दिख रहा, पार्ट 2 जो अभी सोल्व किया था कुछ देर पहले? हाँ, लेकिन पहले पार्ट 1 देख लो यार। प्लॉट ए ग्राफ कंपेयरिंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल and electric field due to a point charge as a function of distance r from the point charge। तो प्यारे बच्चों पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k q बाई आर स्क्वायर, हाँ, और किसी उसी पॉइंट पे जो r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है k q बाई आर, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो प्यारे बच्चों अगर मैं r के साथ v का ग्राफ ड्रा करूंगा तो डिस्टेंस को डबल करूंगा तो पोटेंशियल आधा, डिस्टेंस को ट्रिपल करूंगा तो पोटेंशियल 1/3, डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ाऊंगा यहां से दूरी उस पॉइंट की तो पोटेंशियल 4 गुना कम, क्योंकि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो इस तरह से आ जाएगा ग्राफ। आप सुनो, अब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सुनो, जब r इक्वल टू 1 मीटर है तो r को 1 पुट करूंगा तो k क्यू तो e आया और k क्यू ही v आएगा, क्योंकि r की वैल्यू दोनों जगह 1। हाँ, लेकिन अब सोचो प्यारे बच्चों, यार स्मॉल ले लो और बेटर लगेगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द चार्ज। अब सुनो प्यारे बच्चों, अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम, डबल का स्क्वायर टाइम्स
डिस्टेंस को ट्रिपल करूंगा तो ट्रिपल का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड 9 टाइम कम। समझे? तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस पे ज्यादा कम मिलेगी एज कंपेयर टू पोटेंशियल। लेकिन डिस्टेंस अगर 1 है मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और पोटेंशियल निकालोगे तो सेम आएगा। यानी अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करूं, ये अगर r इक्वल टू 1 मीटर मान लू प्यारे बच्चों, तो जितनी वैल्यू यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उतनी ही पोटेंशियल की होगी। हाँ, अब सुनो, अब ये तो ग्राफ था पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अगर मैं डिस्टेंस डबल करूंगा, r इक्वल टू 2 करूंगा, तो पोटेंशियल ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा? पोटेंशियल ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो जाएगी डिस्टेंस डबल करने पे, और पोटेंशियल आधा हो जाएगी। हाँ, तो यानी और कम, यानी यहां पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और कम आएगी। क्लियर है बात? और 1 मीटर पे दोनों बराबर हैं, तो यानी यहां से पास होगी लाइन और यहां से ऊपर ऐसे जाएगी लाइन। समझ में आई बात? तो ये रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की और ब्लैक वाली पोटेंशियल की प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? सो दिस वाज द ग्राफ शोइंग E का वेरिएशन R के साथ और V का वेरिएशन R के साथ। क्लियर? पोटेंशियल V तो Y एक्सिस के क्लोज, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस के क्लोज, और पोटेंशियल दूर X एक्सिस से। क्लियर है मेरी बात? तो ये प्यारे बच्चों यहां पे आपको आधे मार्क्स, यानी 5 मार्क्स का है ना, 3 मार्क्स का 1.5 यहां पे मिल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। क्या क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया थोड़ी देर पहले? सेम है भैया। फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। C1 C2 1:2 रेशियो दे रखी, यानी C1 इज इक्वल टू 2C2। याद है प्यारे बच्चों? करवाया था थोड़ी देर पहले। हाँ, वो अलग जगह पूछा गया था, ये फॉर्न 2010 में पूछा गया है, बस इतना फर्क है। तो एनर्जी स्टोर्ड में रेशियो निकाल देना भैया। एनर्जी स्टोर्ड अगर सेम रहे तो क्या निकालना? रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V1 by V2 निकालना था, आपको याद आया? √3/2 शायद ऐसा कुछ आया था आंसर अपना। हाँ, या √2/3 था, √2/3 था मेरे ख्याल में, याद है ना? करवाया था अभी थोड़ी देर पहले। पेज पलटो, देखो कौन से नंबर वो क्वेश्चन था। चले आगे, या बता दू कौन सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों? बता दू फटाफट, देख के एक बार बैक करो, आप भी पहचानो कौन सा क्वेश्चन हो जो। तो क्वेश्चन नंबर 100 है प्यारे बच्चों, 100 नंबर क्वेश्चन। देखना एक बार पीछे चल के, क्वेश्चन नंबर 100 दिखाता हूं आपको मैं। ये देखो भैया, क्या सेम टू सेम स्टेटमेंट नहीं है? ये ऑल इंडिया 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, और ये यहां पे 114th क्वेश्चन अपने सामने आ गया, जब वो फॉर्न में 2010 में पूछा गया। यानी यहां से उठा के वहां डाल दिया, ऐसे ही करता वो घोचू। चलो फिर ना, नेक्स्ट। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, ऑल इंडिया 2010 सी सेट में क्वेश्चन पूछा गया, शो दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटेंस C1 C2 C3 इज दिस मच। तो कैसे करेंगे डिराइव? 2 कैपेसिटर्स के लिए कर रखा ना डिराइव, वैसे ही 3 के लिए कर दो डेरिवेशन। पेज पलटो, सुनो। लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर C1 C2 and C3 are connected in series। अच्छा, let us say as they are in series, so charge will be same on all of them। बिल्कुल प्यारे बच्चों। Let us say यहां पे पोटेंशियल गया V1, यहां पे V2 और यहां पे V3। So we know that charge through them will be same। Yes, and V is the potential difference applied across their combination। V हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो बताओ टोटल V किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर, क्योंकि सीरीज में है भाई। हाँ, तो टोटल V कितना? टोटल Q बाय में टोटल C। हाँ, तो ये टोटल C यही है और कुछ नहीं, इक्वल टू V1 कितना? ये V1 Q बाई C1, Q बाई C1। तो Q, ये Q मान लो भैया C1, ओके। हाँ, प्लस में Q बाई C2 प्लस में Q बाई C3। बताओ क्या Q कैंसिल कर दूं? हाँ, अब एलसीएम ले लो, C1 C2 C3। यहां पे आया 1/C इज इक्वल टू C1 C2 C3। एलसीएम ऊपर आएगा C2 C3 प्लस C1 C3 प्लस C1 C2, यही आएगा ना? हाँ, अब इसको उल्टा कर दो, C विल बी इक्वल टू C1 C2 C3 बाय दिस। यही प्रूव करना था। फ्री के हाफ नहीं, 3 मार्क्स। वाह, फ्री के 3 मार्क्स। वाह, कितना आसान था प्यारे बच्चों। चलो ये आगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करके लिख देना। And let us consider 3 capacitors C1 C2 C3 in series। We know, and let us say they are connected across potential difference of V volt। हाँ, now as we know in series charge remains same। Let us say the charge small q is there on all of them। हाँ, इंडिविजुअल हर एक पे Q है।
and potential difference across each of them is V1, V2, V3 respectively. So we know that V is equal to V1 plus V2 plus V3. आगे फिर स्टार्ट हो जाना, कर देना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 116 116वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्या बोलता है? A parallel plate capacitor A of capacitance C is charged by battery of voltage V. अच्छा भाई, ये कैपेसिटर C कैपेसिटेंस का, इसका नाम था A कैपेसिटर प्यारे बच्चों। ये V वोल्ट की बैटरी के द्वारा चार्ज कर दिया गया, मान लेते इस पे चार्ज आ गया Q, वोल्टेज इसकी V है भैया। हाँ, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अब बैटरी को हटा दिया, ये लो, अब बैटरी को हटा दिया, ये लो, तो इस पे नहीं फर्क पड़ना, इस पे नहीं पड़ना, इस पे नहीं पड़ना, ये ऐसे कैसे बने रहेंगे। हाँ, बैटरी तो दे चुकी इसको चार्ज, क्यों? कैपेसिटेंस इसका C है ही, उसका बैटरी से कोई लेना देना नहीं, और V इसको पोटेंशियल दे दिया बैटरी ने। अब डिस्कनेक्ट कर दी बैटरी, बहुत बढ़िया। एंड एन अनचार्ज कैपेसिटर B ऑफ कैपेसिटेंस 2C इज कनेक्टेड अक्रॉस A। अच्छा भाई, तो जो दूसरा जो कनेक्ट करोगे आप, अब यहां पे इसका कैपेसिटेंस C था, पहले वाला A था, ये तो अब B कनेक्ट कर दिया, ये लो, इसका कैपेसिटेंस तो 2C है क्योंकि ये तो B वाला है, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन A एंड B एंड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन A एंड B फाइनली एंड दैट स्टोर्ड इन A इनिशियली। A B में टोटल कितनी है फाइनली, और A में इनिशियली कितनी थी? A में इनिशियली कितनी है प्यारे बच्चों? AUI इन A हाफ CV स्क्वायर कर दोगे भैया, और हाफ करना क्या, हाफ CV स्क्वायर ही आ गई, बस बात खत्म। हाँ, या Q स्क्वायर बाई 2C लिख दो, बात खत्म। अब सुनो, ये इसके साथ जैसे कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल 0 था, इसका V था। प्यारे बच्चों, चार्जेस इस पे से इस पे तब तक आते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अच्छा सर, दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज इस पे से इस पे चलता रहेगा। अच्छा, तो इसका पोटेंशियल कुछ देर के बाद मान लेते हैं V1 हो जाएगा और इसका V2 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, तो V1 विल बी इक्वल टू V2। हाँ, एज दे विल अटेन कॉमन पोटेंशियल आफ्टर सम टाइम, दोनों कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लेंगे प्यारे बच्चों। हाँ, तो एक पे V1 आएगा, एक पे V2। अब जिस पे V1 आया उसका V1 किसके बराबर है प्यारे बच्चों? मान लेते हैं इस पे चार्ज आ गया, अब इस पे से चार्ज इस पे जाएगा, टोटल चार्ज तो Q है ना। हाँ, तो इस पे से इस पे जाएगा, तो इस पे मान लेते हैं Q1 बच गया और इस पे मान लेते हैं Q2 आ गया। कोई डाउट इसमें? ना, कोई डाउट नहीं। लेकिन इस पे Q1 और इस पे Q2, तो Q1 प्लस Q2 तो Q बनाएगा, ये भी पक्का है। हाँ, पक्का है। तो V1 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, V1 इज इक्वल टू Q1 बाई में C1 इज इक्वल टू V2 Q2 बाई में C2। बिल्कुल। अब C1 की वैल्यू C है, C2 की वैल्यू 2C है। पुट कर दूं? कर दो भैया। सो Q1 बाई में C इज इक्वल टू Q2 बाई में 2C। हाँ, तो ये C से C कैंसिल भैया, यानी Q2 इज इक्वल टू 2Q1। हाँ, Q2 इज इक्वल टू 2Q1। बिल्कुल, यानी इस पे डबल चार्ज है इससे। तो भैया एक बात बताओ, Q1 और Q2 का सम कितना? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q के बराबर। टोटल चार्ज तो Q था भाई, उसी में से तो कुछ इसके पास खुद के पास रख लिया इसने और कुछ इसको दे दिया। Q1 प्लस Q2 के बराबर है। हाँ, अब Q2 को 2Q1 लिख सकता हूं मैं, Q2 को 2Q1 लिख सकता हूं, बिल्कुल। और Q1 यहां पे पहले से है, ये तो 3Q1 हो गया, यानी Q1 इज इक्वल टू Q बाई 3। Q1 इज इक्वल टू, ये 3Q1 हो गया, सो 3Q1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q बाई 3। तो प्यारे बच्चों, Q1 इज इक्वल टू 2Q बाई 3, तो इसके पास तो 1/3 बच गया और बाकी इसके पास आ गया। तो टोटल Q था, Q में से Q बाई 3 घटा दो, उतना इसके पास आया। तो ये घटा दो, कितना बचा? 3 एलसीएम, 3 माइनस Q, ये 2Q बाई 3 इसके पास बच गया प्यारे बच्चों। तो इसको मैं लिख देता हूं 2Q बाई 3। मानते हो ये बात? तो दोनों के पास चार्ज आ गया आपके पास। फाइनल चार्जेस ऑन A एंड B दिखा दोगे। इसके पास, इफ इसके पास Q था तो इसके पास Q बाई 3 और इसके पास 2Q बाई 3। क्लियर? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन A एंड B टोटल प्यारे बच्चों, Q स्क्वायर बाई 2C इसका कर देना, Q स्क्वायर बाई 2C इसका कर देना, इसका Q ये रहा, इसका Q ये रहा, C भी आपके पास दोनों का मौजूद है।
क्लियर? अच्छा, इनिशियल वाला निकाल ही चुके हो, फाइनल वाला टोटल निकाल देना, आ जाएगा। एंड दैट स्टोर्ड इन ए इनिशियली, वो निकाल ही चुके हैं। समझ में आई बात? कर सकते